बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल जब हमने ऑडिशंस किए थे तो वो वर्चुअल ऑडिशंस थे एंड ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जिसके थ्रू हम गो थ्रू हुए हैं, बट हमारी टीम की स्पिरिट जो है वो बहुत ही कमाल की है। इन सच टाइम्स ऑल्सो हमने इतना कमाल का शो, इतना कमाल का सीजन इंडियन आइडल किया। इनफैक्ट मुझे याद है कि मिड सीजन हमको मुंबई से पैकअप करके दमन जाना पड़ा, बट द लव केप्ट पोरिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस बार एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑन ग्राउंड ऑडिशंस हो रहे हैं। इनफैक्ट 11 सिटीज में ऑडिशंस हो रहे हैं एंड जहां तक मेरा ख्याल है 7-8 सिटीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। अब देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़ बाकी हैं एंड ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिल गया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया में। मुझे हर साल इंडियन आइडल के पहले लगता है कि यार शायद बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी कहाँ टैलेंट आया होगा। और जब हम लोग ऑडिशंस में जाते हैं सो देयर इज अ फ्लड ऑफ टैलेंट एवरी सिंगल ईयर विदाउट फेल। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में द टैलेंट इज नेवर एंडिंग, और जब तक टैलेंट नेवर एंडिंग होगा तब तक इंडियन आइडल भी नेवर एंडिंग होगा। One thing I really want to see is, it doesn't bother me कि कौन सा सिटी, कौन सा स्टेट, लेकिन मैं एक फीमेल को इंडियन आइडल बनते हुए देखना चाहता हूँ। I really want कि इस बार हमें एक गर्ल इंडियन आइडल मिले। That is something that I genuinely want from all my heart. Also ये मैं पिछली बार भी चाहता था and it was a very closely knit battle, musical battle, दो बहुत खास दोस्तों के बीच। जैसा कि हम जानते हैं अरुणिता और पवनदीप, और दोनों हकदार थे जीतने के, लेकिन जहां तक ओवरऑल म्यूजिशियनशिप की बात आती है पवनदीप डेफिनेटली हैड एन एज, बट अगर आप सिर्फ सिंगिंग की बात करें तो आई थिंक घाटे की टक्कर थी दोनों में। तो बहुत क्लोज आए हम। इनफैक्ट टॉप 5 में साइली भी थी, तो एक अच्छा रेशियो था। 5 फाइनलिस्ट में से 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, और स्पेशली आफ्टर हैविंग अ डॉटर अब मेरी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स गर्ल्स वो और भी बढ़ गई है। सो मैं ये चाहता हूँ कि इंडियन आइडल जिस किसी भी शहर या स्टेट से हो, इस बार हमें एक ऐसी दावेदार या कुछ ऐसे फीमेल दावेदार मिले जो आइडल की ट्रॉफी जीत सके। जस्ट बी योरसेल्फ। आई थिंक हम हर एक शख्स जो है इस दुनिया में वो यूनिक है। हमारी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हैं, हमारे अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो और कोई नहीं कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ और लोग कर सकते हैं। एंड वो जो इंडिविजुअलिटी होती है, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर। और जैसा कि हमने आइडल के कई सीजन्स में हमने देखा है कि बहुत ही डिस्टिंक्ट वॉइस क्वालिटीज हमें यहाँ पे मिलती हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज मिलती हैं। कुछ लोग एक ही जॉनर का गाना गाते हैं, बट वो ऐसा गाते हैं कि उनसे बेहतर उस जॉनर में कोई नहीं गा सकता है। कुछ हर जॉनर को अच्छे से निभा जाते हैं, कुछ सिर्फ सिंगिंग ही नहीं करते हैं, वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। सो दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ मॉडल ना करें। एवरीवन्स जर्नी इज यूनिक। डेफिनेटली जो भी लोग आइडल या ऐसे शोज में आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज को जरूर इम्बाइब करें, बट अपने आप को कहीं ना खोएं। जस्ट बी यू, डू यू। फैंस और व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि थैंक यू फर्स्टली कि आपने इंडियन आइडल को हर साल इतना प्यार दिया है। खास करके जब से मैं इस शो का होस्ट बना हूँ, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सो थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.